प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवध्वं मा अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् सपिता सपुत्रः पृथिवे देवा आदिते पञ्चजना आदित्यजातमविकृजन्तवम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीं शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पञ्चपतयः शान्तिर्पृथिवे देवाः शान्तिर्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शांतिरेवी। भगवान गणपति के चरणों में अर्पण करिए। ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। देवता है कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सबके चरणों में नमस्कार करते हुए अपने देवताओं के अपने घर के देवी देवताओं के आज्ञा लेकर ही भगवान का हमें पूजन करना है। नमः सुनिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। इसी बात में सब छोड़ देते हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम महादेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अस्तु तीन बार बोलिए। नमः विष्णवे नमः। इसको बोलते हैं संकल्प। संकल्प हमारे कार्य की पहली सीढ़ी है। संकल्प का अर्थात ये है आज किस निमित्त भगवान का आप पूजा कर सकते हैं ना। तो निमित्त क्या है? गणपति महोत्सव चल रहा है। गणपति जी का हमने आमंत्रण किया है। गणपति जी के निमित्त हमारी सारी पूजक के निमित्त आज हमने भगवान का सत्यनारायण का उत्तम पूजन रखा है। जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी कामना हो, मन ही मन स्मरण करते हुए तीन बार आपको बोलना है। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया वर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो श्रीपराधे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टादशतमे युगे कलियुगे कल्पसंकरणे भूलोके जम्बूद्वीपे महाराष्ट्रान्तर्गते मुम्बई मण्डलान्तर्गते काञ्चीपुरम स्थित अशोकनगर स्थित इस मंडल का नाम लीजिए। जो भी आपका मंडल है उस मंडल का नाम ले लीजिए। माता मामा गौतमे माते भाद्रपद माते शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभ पुण्यतिथौ वासराः वासरोत्सवस्य शनिवासरायां तिथायां गोत्रोत्पन्नः। केवल आपको अपना गोत्र लीजिए। आपका गोत्र, आपका नाम। मम तापत्नी को हम आत्मनः शुभ पुण्य फल प्राप्ति अर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक पारिवारिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम विशेषतः मम कार्ये शुभ लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी सम्मान लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी शीलकाल संरक्षण अर्थम लोके सभायां राजस्वारे व्योपारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम सूर्यादि नवग्रह
अनुकूलता प्राप्ति अर्थम श्री भगवान गणपति कृपा प्राप्ति अर्थम नित्य गणपति महोत्सव पंचम दिवसीय मध्याह्न समये श्री भगवान सत्यनारायण पूजनम अर्चनम अभिषेकम तथा प्रवरण कर्म अहम करिष्ये। अर्पण कर दीजिएगा। विष्णवे नमः स्मरणम। भगवान भैरव धर्म की रक्षा हैं, कोतवाल हैं, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। हमारी गणपति की सेवा में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो अगर हमने उनको स्थान दिया हुआ है तो वो कार्य के पूरक हैं। तो सबसे पहले भगवान भैरव से आज्ञा लेकर ही हम भगवान का पूजा करेंगे। बोलिए भैरव दादा की जय। श्रीकृदंश महाकाय कल्पांतरहिनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुमर्हसि। बार बार वंदना हजार बार वंदना भैरव के चरणों में बार बार वंदना। देवराज से प्यमान पावना नृपंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम। नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ओम दक्षिणे भैरवाय नमः कोटि नमस्कार समर्पयामि। बोलिए भैरव दादा की जय। हाथ में पुष्प लेकर के उत्तर दिशा में श्री हनुमान जी महाराज, उत्तर में हनुमान जी महाराज का वास होता है। उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज आप वायु के रूप में आकर के उत्तर दिशा में अपना स्थान प्राप्त करिए। मैं भगवान का पूजन करने जा रहा हूँ, भगवान का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, इस निमित्त मैं आपका आमंत्रण करता हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ओम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तं नमामि। उत्तर में फूल छोड़िएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कर्म के साक्षी में सूर्य नारायण भगवान ये हमारे साक्षी हैं, ये प्रत्यक्ष देवता है, ये साकार रूप है भगवान का। आसनाभ्य पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए आधार शक्ति पृथ्वी माता की जय। ओम विष्णवे नमः। स्वामी कलशम संस्थाप्य भगवन्तौ श्री वरुण देवता आवाहिये। भगवान की जय। चारों दिशाओं में वेदों का पूजन करिए। 4 वेद हैं, चारों वेदों का चारों दिशाओं में आपको तिलक करना है। पूरब में करिएगा। ओम ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे सामवेदं वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति मोरिया। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति हवामहे निधे नान्त्वा निधिपति हवामहे। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चरणोदक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। तन्नो दन्ते प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं। नमस्कारान् समर्पयामि। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। नवग्रहों के साथ में भगवान भोलेनाथ के चरणों में भी नमस्कार करिए। नवग्रहों के साथ में भगवान भोलेनाथ के चरणों में भी आपको नमस्कार करना है। कारणम श्रीधरम लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभागेश्वरं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सर्वेभ्यो आमंत्रित छोड़ दीजिएगा। देवगण सहित देवेभ्यो नमः। श्री भगवान नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। अब 4 चम्मच जल से भगवान को स्नान कराना है, गणपति को और लड्डू गोपाल जी को। पहला चम्मच भगवान के पैरों में, दूसरा हाथ प्रक्षालन,
तीसरा मुक्त चालन, चौथा भगवान को स्नान किया। ओम श्री भगवान नारायणाय नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्रोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नान्यं जलं समर्पयामि। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्त्रितद्रो ततः सरस्वती तु पंचधासो जैसे भवत्सरितो। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराने के बाद भगवान को चंदन से स्नान कराना है। चंदन जल से भगवान को स्नान कराइए। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं फलं सुराश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्यतां सर्वेभ्यो आमन्त्रितेभ्यो नमः। चंदनं स्नानं समर्पयामि। चंदनं स्नानान्ते शुद्ध जल से भगवान वापस स्नान कराइएगा। विष्णवे नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दो आत्मनि जल छोड़िएगा। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध आत्मनियम जलम समर्पयामि। ब्रह्मदेव अत्तर से भगवान को स्नान कराइएगा। ओम अकुंतो नाटे अकुंतो प्रत्यादान पारुका पारु हो। कोई भी फूल उठा लीजिए भगवान के चरणों का, जो आपको पसंद हो वही कोई फूल लीजिए। अपने माथे में लगाइए, अपने नेत्रों में लगाइए, थोड़ा स्मेल लीजिए, बहन जी के माथे में टच करिए और जहाँ हाथ होते वहाँ को सहस्राक्षः सहस्रपाशो शभोमिको सर्वं सुद्वा सदेहजाङ्गुलं मातुरुक एवेकृष्णगोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कारां समर्पयामि। केवल गणपति बप्पा को कुमकुम लगाइएगा सर। ओम विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम स्वाम गंधर्वा अकारां स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः स्वामो खगे सोमो राजा विद्वान् समाधान किया तो। ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि चामर चढ़ा दीजिएगा सर। विष्णवे नमः। हाथ धो दीजिएगा। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम अक्षय्यं प्रिया। ओम विष्णवे नमः। श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। श्री भगवान नारायणाय नमः। श्री परमात्मा नाना ब्रह्मविद्याय पूर्वान् पुरां समर्पयामि। अनंत कोटि समर्पयामि। ओम कृष्णाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम संकर्षणाय नमः। ओम विश्वस्वै नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम प्रसुत्काराय नमः। ओम भूतभक्तभुवे नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भूतकृते नमः। ओम भावाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। ओम भूतभावनाय नमः। आत्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम मुक्तानां परमागतये नमः। नमः। ओम प्रभुवाय नमः। ओम प्रभुवाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम स्वयंभुवे नमः। ओम संभवे नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम धन्वने नमः। ओम महादेवये नमः। ओम अनिर्देशे नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम अमेयात्मने नमः। ओम महाभिजे नमः। ओम महासनाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम विष्णुरूपाय नमः। ओम सहस्ररूपाय नमः। ओम अनंतात्मने नमः। ओम प्रमाणाय नमः। ओम बीजमभ्याय नमः। ओम अर्थाय नमः। ओम अनर्थाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम महाभोगाय नमः। ओम महाधनाय नमः। श्री नारायण भगवान की जय। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः नमः। अनंत कोटि नमस्कारां समर्पयामि। नित्यं स योगी योगिनां वरः
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी पत्ता दे दीजिए, हाथ में तुलसी पत्ता लेकर के भगवान कथा का श्रवण करना है। मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्ण नमः। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कि भगवान ने इतनी सुंदर रचना की, मनुष्य बनाए, जीव जंतु बनाए, जानवर बनाए, लोग कैसे रहते हैं इसको बोलते हैं मृत्यु लोग। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? मृत्यु लोग। जो भी अंश यहाँ पे आया है एक न एक दिन उसको भगवान के धाम पर जाना है। उसको पालन करता भगवान ब्रह्मा रचयिता, भगवान भोलेनाथ संहार करता। तो नाथ जी कहते हैं कि हे भगवान इनका उपाय क्या है? भगवान ने कहा देखो मैंने सारी चीजें ओरिजिनल दे दी। मैंने आँख ओरिजिनल दी है ना, आँख अच्छा देखने के लिए मैंने आंखें दे दी, अच्छा सुनने के लिए मैंने कर्म दे दिए, अच्छा बोलने के लिए मैंने वाणी दे दी। पूरा फक्त 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 काम इंद्रियाँ के साथ में पूरा शरीर की रचना हमने कर दिया। लेकिन इंसान के ऊपर क्या छोड़ दिया? कर्म। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जब कर ही तो सब फल चाहता। कर्म की प्रधानता मनुष्य के ऊपर दे दिया। जो जैसा कर्म करेगा उसके हिसाब से वैसा उसको फल मिलेगा। भगवान जी ने कहा कि देखो तुम्हें बहुत उत्तम बात, अच्छी बात होती है इस घोर कलयुग में पुण्यदायिनी श्री भगवान सत्यनारायण की कथा। जो भी व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनेगा, निश्चित तौर पर जो है पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और जो भी मनोकामना, जो भी मन की कामना होगी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, बहुत सत्य वक्ता। उल्कामुख नाम का जो राजा था एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे अपने पत्नी के साथ। संजोगवश उसी समय एक साधु वैश्य कन्या नाव में बैठकर नदी के सहारे जा रहा था व्यापार के लिए। जैसे ही वो नाव में बैठा और नदी में जाने लगा, उसने देखा कि इतना सुंदर जोड़ा नदी के किनारे ये क्या कौन सा पूजा कर रहे हैं। उसके मन में ऐसा विचार आया। उसने अपनी नाव को रखा और राजा रानी के पास जाकर पूछने लगा कि आप कौन है? तो बोले हम राजा हैं। भाई राजा जो है वो राजा की तरह ही दिखेंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात सोना हाथी ये सब पार्क में है ना। उन्होंने कहा, बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। और बोले ये कौन सा पूजा कर रहे हो आप? बोले ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण का उत्तम पूजन किया जा रहा है, उनकी आशीर्वाद से ही मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा ये पूजा करने से क्या होता है? बोले कि पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मनोकामना में विजय प्राप्त होती है। साधु महात्मा बोलते अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए मेरे यहाँ संतान नहीं है, क्या मुझे संतान प्राप्त होगी? बोले जरूर, आप भाव से भगवान का पूजा करो, निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा से सारा विधि विधान जान करके और साधु वैश्य अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती से बताया। पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। पत्नी से कहा कि आज मैंने स्वयं राजा को नदी के किनारे मैंने भगवान का पूजा करवा। तो साधु वैश्य कन्या ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान अगर हमारे घर में कोई संतान होगी तब हम आपका पूजा करेंगे। दया आई, भगवान ने आशीर्वाद दिया और 9वें महीने में बनिया के एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ है ना, सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। बेटी का नाम क्या रखा गया? कलावती नाम रखा गया। ठीक है, कलावती नाम रखा गया। बेटी जन्म के शुद्धिकरण होने के तत्पश्चात पत्नी ने वापस आकर कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि हमारे घर में अगर कोई संतान होगी तो हम भगवान का पूजा कर लेंगे, अब आपको पूजा कर लेनी चाहिए। आपने कहानियाँ रखी ना भगवान के सामने। तो इस बनिया लालच बस ने कहा कि अभी वापस भगवान की कथा सुनेंगे, सामान लेना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा। बनिया था मन में थोड़ा सा लालच आ गया। उसने कहा एक काम करते हैं, जब हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो बेटी की शादी के टाइम में दामाद और बेटी के साथ में भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने याद तो किया था।
समय बीतता गया। एक दिन समय बीतता गया। एक दिन साधु वैष्णव कन्या ने अपनी बेटी को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा और मन में विचार आया कि अब मेरी पुत्री शादी योग्य हो चुकी है, मेरी बेटी अब शादी योग्य हो चुकी है। भगवान का अच्छा सामाजिक व्यक्ति लेकर वापस लेकर आते हैं। साधु वैष्णव कन्या अपनी बेटी का विवाह करा देता है, लेकिन दुर्भाग्य बस भगवान की कथा नहीं सुनता। पत्नी याद भी दिलाती है कि कम से कम दामाद जी है, बेटी भी है, चलो सब लोग मिलकर भगवान की कथा सुन लें। तो भी लालच पर कन्या कहता एक काम करते हैं, अभी नहीं करते, अभी मैं व्यापार के लिए जाऊंगा, व्यापार से जब वापस आऊंगा तब भगवान की कथा हम सुनेंगे। समय बीतता गया। साधु वैष्णव कन्या दामाद के साथ में कांचन नगर अपना व्यापार के लिए निकल पड़ा। अब यहाँ से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुंचा ही था कि उसी दिन उसी टाइम पर राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो गई। सोना हीरा जवाहर कुछ चोरों ने चुरा लिया। देखिए चोरों ने भी क्या सोचा, वो दौड़ते भागते उसको वही नाव मिली, दूसरा कोई नहीं। उसी नाव में जाकर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रख दिए। पीछे से दूत राजा के दूत आ रहे थे। उसने धीरे धीरे उसने देखा कि इस नाव में जो चोरी हुआ सामान जो है ये नाव में रखा, तुरंत उसको बंदी बना दिया गया। उनसे पूछा भी गया वहाँ ये आपने कैसे धन चुराया। उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं, सत्यता भी वही। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने दोनों को बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद राजा चंद्रकेतु के पास जाके खड़ा कर दिया। भगवान को दया आई और भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, है ना, स्वप्न दे दिया तुरंत। राजा चंद्रकेतु अपने राज्य में अपने सो रहे थे, रात में स्वप्न दिया कि हे राजा चंद्रकेतु, तुमने जो दो लोगों को जो बंदी बनाया है ना, उनकी कोई गलती नहीं है, तुमने गलती से उनको बंदी बनाया हुआ। सुबह उठते ही उनको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। कैसा स्वप्न आया राजा को। राजा ने सुबह होते ही मंत्री बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, सभा लगाई। बोले यार किसी और का सपना आता तो बात अलग है, भगवान ने मुझे दर्शन दिए सपने में और मुझे कहा कि जो तुमने बंदी बनाया है ना, वो गलती से बंदी बनाई है, वो चोर नहीं। राजा चंद्रकेतु ने अपने दूतों को आदेश दिया कि आप जाइए और बड़े रिस्पेक्ट बड़े सम्मान के साथ फैलाइए, क्योंकि हमसे गलती हुई नहीं है, आपका पाप कर्म था इसलिए आपको ये भोगना पड़ा। अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपका नुकसान हुआ है ना, तो उसका 1000 गुना ज्यादा हम आपको धन देंगे। भाई कन्या लालची था, अपने कहा चलो अच्छा है, कुछ काम भी नहीं करना पड़ा, जेल में रस्सी भी तोड़ने को मिल गई और बहुत सारा धन भी मिल गया, चलो घर की ओर निकल पड़ते हैं। तो मंगलाचरण करके राजा वैष्णव कन्या बहुत सारा धन लेकर के अपने नाव में अपने दामाद जी के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़ा। सत्यनारायण भगवान की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान ने पूरे फटे पुराने कपड़े पहनकर एक संत का रूप धारण कर लिया और जाकर साधु वैष्णव कन्या के पास खड़े होकर पूछने लगे, हे वैष्णव कन्या कहाँ जा रहे हो, बहुत उत्साहित होकर जा रहे हो, क्या बात है। साधु वैष्णव कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं धन लेकर अपने घर जा रहा हूँ तो कहीं ये बात ना दे देंगे, ऐसा ना हो भाई कुछ मुझे भी दे दो, ऐसा मन में विचार करने लगा। तब साधु वैष्णव कन्या ने अभिमान बंद होकर के संत महात्मा से कहा कि हे संत महात्मा, ये तुलसी पत्ता फूल इत्यादि है जो मैं पानी में समुद्र में डालने के लिए लेके जा रहा हूँ विसर्जन के लिए, और आप अपना रास्ता नापिए। अभिमान बंद होकर बोल दिया। उन्होंने कहा तथा, क्योंकि वो भगवान का ही रूप था। उन्होंने कहा ठीक है आप बोल रहे हो कि मैं मान गया बात को, तथा। कुछ समय बीतता गया। सुबह होते ही जब साधु वैष्णव कन्या देखता उठता है, जब देखता है तो नाव के लिए बहुत सोना चांदी जवाहरात जो भजन था थोड़ा पानी के अंदर भी, अब वो तुलसी पत्ता फूल आ गया, थोड़ा पानी के ऊपर आ गया। तो साधु वैष्णव कन्या ने जैसे ही देखा अपने दामाद जी से कहा कि भाई ये क्या हो गया हमारी नाव, हमने नाव यहाँ लगाया था और ये पानी के इतने अंदर से इतने ऊपर कैसे आ गए, जरा आप जाके देखिए क्या बात है। दामाद जी जैसे जाते कपड़ा हटाते हैं वहाँ पे नाव में, वैसे ही वहाँ तुलसी पत्ता फूल इत्यादि सोना चांदी सब लाए। तो साधु वैष्णव कन्या दामाद के सब पैरों को पग को पहचानते हुए, ऐसा कथा में लिखा है, पगों को पहचानते हुए अब जाकर के जो संत जी थे वो नदी किनारे उसको मालूम ही था कि आज भी तो कल मेरे पास ही आएगा, जाकर वहाँ पर बैठी थी अपने आसन पर, जाकर वहाँ साष्टांग प्रणाम करने लगा, रोने लगा कि हे संत महात्मा, पता नहीं कौन से देव का प्रकोप है जो मुझे बार बार इतनी परेशानियां आ रही है। तो संत महात्मा कहते तुमने बार बार झूठ बोला है ना, अभिमान बस तुमने जो लोगों का अपमान किया है ना, इसकी वजह से ये सब तकलीफें हो रही, इसलिए भगवान का आशीर्वाद तुम्हें नहीं मिल पा रहा। तो साधु वैष्णव कहते हैं कि हे भगवान क्षमा
क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना की कि भगवान आपकी बात कोई गलती नहीं होगी, निरंतर मैं आपका स्मरण करता रहूंगा। तो बोले ठीक है, क्या तुमको आशीर्वाद चाहिए बोलो। बोले मुझे आशीर्वाद में केवल जैसा मेरा धर्म था ना वैसे मुझे धर्म दे दो। साधु वैसे बन गया, साधु व्यापारी था, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसा मेरा धर्म था आप मुझे वापस कैसे दे दो। तो कहा था उसी टाइम से माँ और बेटी भगवान का पूजा कर रही है, जैसे आप भाई का पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पर दरवाजे में कहा कि आपके पति और आपके दामाद जी आ चुके हैं। और जो साधु कन्या की जो पत्नी थी वो कहती है बेटी एक काम कर, हमारी मनोकामना परिपूर्ण हो गई। अब एक काम कर, मैं पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, अब तू पूजा करके आ जा। अरे मेरा पूजा किसने किया नहीं, प्रसाद लिया नहीं, पर ये अपने पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी। भगवान का चलो अच्छा है, बेटी के लिए पूजा किया, भगवान का शरणामृत नहीं लिया और वो पति के दर्शन के लिए निकल पड़ी। भगवान ने कहा चलो, भगवान ने फिर माया दिखाई। समुद्र की एक ऐसी लहर आई, लहर के साथ में नाव में जो धन था, नाव में उनके दामाद जी जो बैठे थे सब पानी के अंदर समाये, लहर में ही सारा पानी के अंदर डूब गया। पिता बाहर थे, जैसे ही बेटी वहाँ पहुंची इसने कहा कि पिता है, सब दूध दिख रहे हैं, मेरे पति भी दिख रहे हैं। पूछा पिता से कहाँ है, रोते रोते बोले कि बेटी पता नहीं कौन से दिन का प्रकोप है। एक ऐसी समुद्र की लहर आई कि दामाद जी बैठे थे वहाँ पर, सब एक साथ में ही पानी के अंदर समाहित हो गया। बेटी खूब रोने लगी, त्राहिमाम करने लगी और मेरा चरणामृत इसको दो, निश्चित तौर पर इसका पति मिल जाएगा। भगवान की माया से साधु वेश बन गया, अपने पत्नी अपनी बेटी के साथ में घर गया, भगवान का पूजन किया, भगवान का प्रसाद लिया, भगवान का चरणामृत लिया। चरणामृत लेकर वापस जैसे ही आते हैं ऐसे ही भगवान को तो माया है, देखिए उनको करने में कोई समय लगने वाला। उनकी जब निगाहें उनको खाली अपनी आंखें ही आगे पीछे करनी, जैसे ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ वैसे ही समुद्र से नाव धन सामान सब ऐसे ही ऊपर निकल आए, लहर से सब किनारे लाकर रख दिया। साधु वैष्णव बन गया, अपनी बेटी अपनी पत्नी के साथ में हर महीने भगवान का पूजन करने लगा, भगवान की कथा श्रवण करने लगा। कहने का अर्थात है, कथा में भगवान ने क्या समझाया है कि जो भी कथा के अंतर्गत में इस घोर कलयुग में अगर पाप कर्म को नष्ट करना है तो भगवान की कथा हमें सुन लेनी चाहिए। अगर हमने कोई मनोकामना रख ली और हम नहीं कर पाए, उसके निमित्त भी भगवान की कथा सुन लोगे, वो आपको दोष नहीं लगेगा। इस घोर कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का पूजन करेगा, निश्चित तौर पर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान के अनेक प्रकार के नाम है, कोई कली कहेगा, कोई विष्णु कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, उनके अनेक नाम, हजारों नाम से भगवान पूजित किए जाएंगे। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनेनो अनेनो कृतेनो गणपति महोत्सव पंचम दिवसे श्री भगवान सत्यनारायण त्वम् अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं। नवधौती विक्राला ब्रह्मांडी माला, श्रीकंठ काला शैले द्विज्वाला, लावण्य सुंदर मस्तकी वाला, जय दुनिया जल निर्मल वाहे जुलझोला। जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती हो बाड़ू बाबा की हो बाड़ू तुझ कर्पूर। जय देव कर्पूर गौरा भोरा नैनी विशाला, अर्धांगी पार्वती सुमना जमाला, कंठ नीला, ऐसा शंकर शोभे ओमा बिलहाला। जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा। आरती हो बारू भावा की हो बारू तुझ कर्पूर गौरा। जय देव देवी दैत्य सागर मंथन बैगोले, श्यामाली अभिजीता हजारा बरले,
तुम आदोपान प्रसन्न केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय शिव शंकर हो स्वामी आरती हो बारो भावती हो बारो तुझ कर्पूर गौरा जय देव ब्रह्मर परिवार सुंदर बदनानी सुखकारी संकोटि जय भेद वाचा उच्चारे रघुकुल तिलक राम दासा अंतरे जय देव जय शिव शंकर हो स्वामी शंकर आरती हो बारो भावती हो बारो तुझ कर्पूर गौरा जय देव दुर्गे दुर्गत भारे तुझ संसारे अनाथ नाथे अम्बे करुणा विस्तारे वारी वारी जन्मा मरणा से वारे आरे पद लो आता संकट निवारे जय देवी महिषासुर वदने सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवने जय देवी त्रिभुवन भुवने पासा तुझे ऐसे नाये चारे समल परंतु ना बोले काहे साहि विवाद करता पगलौ प्रवाहे जय तुम भक्ता लागी पावस लग लाहे जय देवी महिषासुर मदने सुनो के संकट दास जनों के संकट कर में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे काश मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी स्वामी शरण गहु किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुम तो मैं तुमति ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी करता मैं मूरत कल कावे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे दीनु बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम राजक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे गालील कंगन बदील चरणम धुल्यान पाहन रूपा तुझे प्रेमे अलिंगन अनंत पूजन भावे माता त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायण
समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं ब्रह्मणे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे मोरिया रे बप्पा 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 मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम श्री गणेशाय देवताधिवंदनम। आप छोड़ दीजिएगा आराधतिक्यम ग्रहणम। भाई साहब आरती को प्रणाम करिए, आरती को प्रणाम कर लीजिएगा। विष्णवे नमः। मंत्र पुष्पांजलि। ओम जगलेन जत्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सजंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं सदस्य कामप्रिय विश्वे देवा सभा सदायते। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। गन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। भगवान को प्रणाम करिएगा, क्षमा याचना करिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वर।